दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज कारा न्यूज के स्टूडियो में शहर की एक ऐसी पर्सनैलिटी आई हुई है जिन्होंने हर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाई हुई है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं शहर के दंत विशेषज्ञ डॉक्टर मयूर गावंडे साहब के बारे में, जो कि आज कारा न्यूज के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर आज वे यहाँ पर आए हुए हैं। तो डॉक्टर मयूर गावंडे साहब, मैं आपसे तमाम बातें भी करने वाला हूँ और हमारे तमाम दर्शकों के जैसे ही आप आने की उन्हें खबर लगी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि संजय जी, जब भी डॉक्टर मयूर गावंडे साहब आएंगे तो हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है वो उन्हें ज़रूर पूछिएगा। तो सर, अपने इस प्रोग्राम के दरमियान मैं आपसे वो भी पूछने वाला हूँ। दर्शकों, खास मुलाकात ये कार्यक्रम में कई क्षेत्र के लोग आते हैं, कई मान्यवर आते हैं, कई पर्सनैलिटीज़ आती है और हम आपको उनसे इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस मुलाकात के माध्यम से रूबरू करवाते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मयूर गावंडे साहब। तो दर्शकों, हमारी यह कार्यक्रम की परंपरा है कि आने वाले मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं। तो मैं डॉक्टर मयूर गावंडे साहब के बारे में यही बता देना चाहता हूँ कि सर, आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं और पिछले 10 वर्षों से सर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तक आपने सैकड़ों से ज़्यादा लोगों के दांत भी अच्छे किए हैं। सर, डेंटल इम्प्लांट करने में आपको महारत भी हासिल है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि कुछ दर्शकों का कहना है, उन लोगों का कहना है जिन्होंने आपसे दांतों की ट्रीटमेंट ली है। छोटे बच्चों से लेके सभी वर्ग के लोग आपसे दांतों की ट्रीटमेंट तो ज़रूर करवाते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान हो। जब दांत अच्छे निरोगी रहते हैं तो हंसता हुआ चेहरा और भी खिल उठता है। आपने फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन में किया है, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट होता है। चेहरे की सुंदरता और इसके अलावा मुंह और जबड़े का जो फ्रैक्चर होता है और अक्कल दांत निकलना जिसको कहते हैं, मुंह का कैंसर हो या फिर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो, और बच्चों के सभी दांतों के जो समस्याएं होती है उसका काफ़ी अच्छा इलाज आप करते रहते हो। दर्शकों, इतना ही नहीं तो डॉक्टर मयूर गावंडे साहब अत्याधुनिक पद्धति से हर बात करते हैं। सर के पढ़ाई के बारे में बता देना चाहता हूँ कि सर, आप स्वर्गीय दादा साहब काल्मेक दंत महाविद्यालय में सहयोगी प्राध्यापक के तौर पर कामकाज कर रहे हो। सर, आपने कोविड के जो काल में, जो कोविड हुआ था, काफ़ी अफरा तफरी सी मची थी, काफ़ी हड़कंप सा मचा था। उस दरमियान सर, उस कोविड काल में भी काफ़ी अच्छा आपका काम था, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय है। तो दर्शकों, ये था इनका परिचय। अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे डॉक्टर मयूर गावंडे साहब के पास और उनसे जानेंगे आपके जो दिलों में जो सवाल है, जो आपने हमें भेजा है, वो सवाल भी उनसे पूछना चाहेंगे। सर, फिर से एक बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते संजय जी। नमस्ते सर। हमारे मुंबई के अंकित, इनका एक सवाल था कि दुर्घटनाओं का ग्राफ तो आए दिन चाहे मुंबई में हो रहा है और वे प्रॉपर नागपुर से बिलोंग करते हैं। नागपुर में भी काफ़ी दुर्घटना का ग्राफ जो बढ़ा हुआ है, और ऐसे जो दुर्घटनाएं जो होती है, कई लोगों के जो जबड़े जो होते हैं वो बुरी तरह से फ्रैक्चर होते हैं। तो उनका इलाज कैसे किया जाता है, ये हमारे मुंबई से एक हमारे दर्शक अंकित का सवाल था। क्या कहना चाहोगे मयूर साहब? जी हाँ, ये बहुत ही बराबर सवाल है कि आज के जो जनरेशन है, जो आज जो बोलते फास्ट जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, या तो कोई भी चीज़ हमको जल्दी चाहिए, उसके लिए अपन जो भागा दौड़ी करते हैं, भागा दौड़ी में कभी कभी अपना टाइम जो है बराबर नहीं रहता है। तो आजकल के भागा दौड़ी के दौरे में अपन जो गाड़ी फास्ट चलाना या कुछ जो नियम है जो उसका पालन नहीं करना, उसके वजह से जो आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलते हो, वो उसका परिमाण ज़्यादा बढ़ गया है। उससे एक्सीडेंट होना, ब्रेन इंजरी, फेशियल फ्रैक्चर्स, जॉ फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं, उसका इलाज संभव है। पर उसका इलाज संभव होने से पहले जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो बोलते हैं, जो कॉप्स का जो बोला गया है, जो प्रिवेंशन लेना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर जबड़े फ्रैक्चर्स होते हैं, उसमें ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन का बहुत अहमियत होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। पेशेंट को फ्रैक्चर से कैसे बचाए और उसके चेहरे को कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। पर अभी जो इसके अलावा जो चेहरा तो है ही, पर चेहरे के साथ साथ कभी दांत भी फ्रैक्चर्स होते हैं या दांत टूट जाते हैं, तो तुरंत दांतों का इलाज कराना, तुरंत दांत पेशेंट को अवेलेबल करके देना, दैट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क और प्रोसीजर फॉर अस। तो उसके लिए हम एक जो अत्याधुनिक जो ट्रीटमेंट रहती है, जिसमें हम
दांत पेशेंट को लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट जिसको बोलते हैं, तो तुरंत दांत लगाना, तुरंत दांत निकाल के वहाँ दांत लगाना, सारे दांतों का इलाज एक सिटिंग या कुछ जल्दी टाइम में होना, उसका इलाज भी संभव है और वो जो हम करते हैं। कितनी सिटिंग्स लेना पड़ता है अधिकतर? आप जो इम्प्लांट बोलोगे, जो एडवांस प्रोसीजर्स है उसके लिए 4 दिन 8 दिन या तो 1 हफ्ते में आपको दांत मिल जाता है। बिल्कुल अंकित, आपके सवाल का जवाब तो मिल ही गया। डॉक्टर मयूर गावंडे साहब ने बताया कि इसको मैक्सो फेशियल सर्जन के माध्यम से ये कामकाज किया जाता है और एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है, क्योंकि किसी का जबड़ा दुर्घटना में अगर उसका जबड़ा फ्रैक्चर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट करना संभव है, लेकिन काफ़ी कठिनाई, काफ़ी समस्या आती है। ऐसे में एक विशेषज्ञ कर सकते हैं और यही विशेषज्ञ का नाम है डॉक्टर मयूर गावंडे साहब। सर, नागपुर से हमारे ख्वाजा शेख एक हमारे दर्शक है, उनका एक सवाल था। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि सर ये बताइए कि खानपान में दांतों की सफाई नहीं करने से, खानपान में दांतों की सफाई नहीं करने से काफ़ी कीट दांतों में लगती है, ऐसे में रूट कैनल करना कितना महत्वपूर्ण होता है? ये ख्वाजा शेख इनका ये सवाल था, क्या कहना चाहोगे सर? जी बराबर, एकदम दांत की जो ब्रशिंग टेक्निक है, प्रॉपर जो ओरल हाइजीन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाना खाने के बाद जो रात में ब्रश नहीं करते उनमें ही वो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। बिल्कुल। इसका कारण है कि दांतों में कीड़ लगना, उसके अलावा फिर दांत पे पेन होना, दर्द होना जो बोलते हैं, उसके कारण अपने को रूट कैनल की समस्या है उसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप रात में ज़्यादा से अच्छे ब्रशिंग करोगे, खाने के बाद ब्रश करोगे, जिसको बोलते हैं सोने से पहले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रॉपर टेक्निक्स जो बताई जाती है, जो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, जो टेक्निक्स बताते हैं उसका आप पालन करोगे तो ऐसी संभावना आपको नहीं मिलेंगी। रूट कैनाल ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। दर्शक दांत को हम जो निकालते हैं या दांत में जो कीड़ा लगाते हैं उसके हिसाब से दांत की नस निकालते हैं, तो उसका भी इलाज संभव है। 2 या 3 सीटिंग से अलावा अभी हमने 1 सीटिंग में या 1 घंटे में ही रूट कैनाल का प्रोसीजर्स होता है जो एडवांस टेक्निक से किया जाता है। बिल्कुल, एडवांस टेक्नोलॉजी से ये किया जाता है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बातों बातों में ही डॉक्टर मयूर गावंडे साहब ने ये बताया कि हम तो कुछ ना कुछ दिन भर खाते पीते रहते हैं, लेकिन दांत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह मात्र एक टाइम ही ब्रश करते हैं, लेकिन सोने से पहले भी एक बार ब्रश करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम नहीं करते तो दांत जो खाना खाते हैं या जो अन्य चीज़ें जो जाती है वो हमारे दांतों में फंसी हुई रहती है और जिसमें रात में वो सड़ता है, गलता है और उससे ही कीड़ लगती है। काफ़ी अच्छा सवाल आपका था ख्वाजा शेख, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे अमरावती से एक हमारे दूसरे दर्शक है विशाल, उनका ये कहना था, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी है, तो उन्होंने ये कहा था कि सर अक्सर यह देखा जाता है कि कई महिलाएं और पुरुषों और छोटे जो बच्चे होते हैं उनके दांत जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े रहते हैं, ऐसे में उन्हें एक कतार में लगाना कितना महत्वपूर्ण होता है, या टेढ़े मेढ़े ही रखा जाए? देखिए, टेढ़े मेढ़े दांत संजय जी किसी को पसंद नहीं। बिल्कुल। पहली बात, आपकी ब्यूटी, आपकी स्माइल आपका दांतों के ऊपर ही सब निर्भर है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट बोले तो आपको एक फिक्स थेरेपी दी जाती है, उसमें ऑर्थोडोंटिक्स जो डेंटिस्ट रहते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो फिक्स ब्रैकेट्स लगा के कुछ दांत को वो जो ब्रैकेट्स है वो नहीं दिखने चाहिए, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है ताकि टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाए। फिर से वही कि उसका संभव आपका ट्रीटमेंट करना है तो आप जल्दी एज में करोगे तो आपको 6-8 महीने में ही असर मिलेगा, या तो 1-2 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। सर, क्या एज लिमिट हो सकती है? एज लिमिट जैसे ही आपके दूध के दांत जो रहते हैं वो आपके एक बार गिर जाते हैं जी, जो परमानेंट दांत आना चालू हो जाए, उसी वक्त आप दांतों को फिक्स थेरेपी या फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो चालू कर सकते हो। वो तो बचपन की बात होगी। अगर कोई युवा लोग है, जैसे महिला पुरुष है, वे तो बड़े हो जाते हैं, दूध के दांत तो कब के गिर जाते हैं और फिर नए दांत भी उनमें आते हैं, और फिर जब बड़ा होने के बाद अगर उनके दांत अगर टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उन्हें कितना समय लगता है? अभी वो एज के हिसाब से है। महिलाओं में थोड़ा ट्रीटमेंट जो आप देखोगे तो उसका समय कम से कम 1.5 से 2 साल तक होता है, और पुरुषों में 2-2.5 साल लगते ही है। आपका बोन, आपकी जो हड्डी की कमज़ोरी है, हड्डी जो है जितनी स्ट्रांग है, जिसके हिसाब से हमको दांत को आगे पीछे टर्न करना पड़ता है, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट चलता है। तो उसमें कम से कम 1.5-2 साल आप पकड़ के चलिए।
पर उसमें भी अभी एडवांस ट्रीटमेंट वो है कि आज किसी को वो तार या ब्रैकेट्स लगाना नहीं है जी, तो उसके लिए कुछ अलाइनर्स आते हैं, कुछ ओह। एडवांस प्रोसीजर्स होते हैं, उसको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बोलते हैं, जी, जो कि मोस्टली आपको सेलिब्रिटीज डेंटिस्ट जो करते हैं हम्म। वो इल्सा भी आपके लिए संभव है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। डॉक्टर मयूर गावंडे साहब ने बताया कि किस तरह से टेढ़े मेढ़े दांत को भी सीधे कर सकते हैं। नागपुर के शांतिनगर से हमारी एक और दर्शक है जिगीशा। जिगीशा का ये सवाल था कि सर जब भी गावंडे साहब आए तो उनसे ये ज़रूर पूछना। तो उनका सवाल ये था कि सर विजडम टूथ जिसे अक्कल दाढ़ कहते हैं हम, तो ये जो अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, इसकी समस्या काफ़ी लोगों में आए दिन उनको सहना पड़ता है। इसके सही ट्रीटमेंट क्या है और कैसे की जाती है, ये जिगीशा शांतिनगर से इनका ये सवाल था। जी, फिर से मैं वही कहूँगा कि आजकल की मतलब यंग जनरेशन जो जनरेशन्स आ रही है, तो जो जनरेशन्स है उसमें यही तकलीफ है कि खान पान जो फास्ट फूड जो बोलते हैं, जी, फास्ट फूड जो खाना होता है तो बर्गर उसकी वजह पिज्ज़ा से- सब, बस यही कारण से उनका जॉ मूवमेंट इतना नहीं है जो कि पिछले जो इसके पहले जो जनरेशन्स में थे उसमें बिल्कुल। जो आप जॉ की मूवमेंट होती थी वो बहुत कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट, तो इसकी वजह से जो अक्कल दाढ़ का आना रहता है जिसको बोलते हैं कि 21 साल 18 के 21 साल के बाद ही दांत आता है वो, करेक्ट, तो उसमें वो जॉ साइज छोटा है, दांत बड़ा है, या तो दांत बड़ा है या तो जॉ साइज छोटा है, जॉ तो साइज दांत निकलने में तकलीफ होती है, या तो निकलता है तो वो टेढ़ा आता है। टेढ़े आने से वजह से जब वो आता है तो वो तकलीफ देता है। पेशेंट के जॉ में पेन होता है, बिल्कुल। पेशेंट के मुंह खोलने में पेन होता है, पेन फिर होता उसमें पस होना, इन्फेक्शन होना, दांतों का नसों का इलाज संभव नहीं है तो आपको ये सर्जरी करके दांत निकालना पड़ता है। फिर बिल्कुल, से आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो रहते हैं, जी जी जी, ही इज़ द एक्सपर्ट फॉर डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर, तो उसमें आपको सर्जरी करके दांत निकालना पड़ता है। फिर सर्जरी में दांत निकालो, फिर दांत को बोन को कट करके ग्राइंड करके निकालो, फिर टाके दो, तो इट इज़ सम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, पर उसका ट्रीटमेंट संभव है और ट्रीटमेंट उसका वही है कि आपको दांत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिल्कुल सर, आए दिन ऐसे भी हम देखते हैं कि कुछ युवा साथी होते हैं जो खर्रा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उनका जो जबड़ा जो होता है वो कहीं ना कहीं लॉक होते हुए दिखाई देता है। ताकि वो कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त भी कहा तो बड़ी बात नहीं से जो अक्सर खर्रा खाते हैं, एडिक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका जो जबड़ा है वो कम खुलता है। क्या ये नौबत आ सकती है कि चम्मच से उनको फिर खाने के तौर पे कुछ पतला खाना पड़ेगा? जी, युवाओं में अभी क्या हो रहा है कि कैंसर का प्रमाण ज़्यादा बढ़ता है, तो उसके लिए जिम्मेदार रहता है अपना खुर्रा गटका, खर्रा जो बोलते हैं, गुटखा बोलते हैं, तंबाकू बोलते हैं। या इसके तो मतलब अभी नागपुर इज़ द कैपिटल ऑफ दैट ओरल कैंसर प्रोसीजर्स, या तो उसके लिए खर्रे से जो होता है सबसे ज़्यादा युवाओं में जो दिख रहा है वो फाइब्रोसिस जो बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह न खुलना, तो उसका इलाज ज़रूरी है। तो उसका जो फेस है उसके गाल अंदर चले जाना, खाने में तकलीफ होना, सांस में कभी कभी तकलीफ होती है क्योंकि मुंह ही नहीं खुल रहा है। तो वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि खर्रा, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला ये सब बंद करने की ज़रूरत है। दांत तो ख़राब हो रही है, आपके गाल का अंदर का मसूड़ा, जो गाल की चर्बी है वो पूरी ख़राब हो रही है, तो उसका इलाज हम सर्जरी करके नहीं करते हैं। दांत से अलावा फिर वो कैविटी को पूरा क्लीन करो, पेशेंट का मुंह खोलो, फिर हम सर्जरी करके पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा जो कैंसर बोलते हैं, मुंह का कैंसर या जबड़े का कैंसर, उसमें भी जबड़ा निकालना, फिर जबड़ा निकाल के वहाँ पे कुछ लगाना, फिर उसमें दांत बैठा, दैट इज़ चैलेंजिंग प्रोसीजर फॉर अस एज वेल एज द पेशेंट। बिल्कुल, मैं मुंह के कैंसर के ऊपर मैं जरूर आने वाला हूँ। तो जिगीशा जो हमारी दर्शक है, जिगीशा जी, आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर मयूर गावंडे साहब ने दे दिया है। अब हमारे दूसरे बिड़पेट से हमारे दूसरे है जो दर्शक है वे है सौरभ। सौरभ का ये कहना था कि सर कैंसर तो कई प्रकार के कैंसर होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अधिकतर ये पाया गया कि मुंह का जो कैंसर होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं या उसके लक्षण किस प्रकार से पाए जाते हैं और क्या इसका इलाज संभव है? जी देखिए, अभी जो कैंसर का जो खतरा बढ़ता है उसमें हम स्टेजेस देते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, कौन से पेशेंट में स्टेज है। उसमें वही प्रॉब्लम है कि पेशेंट को समझ में नहीं आता अब क्या हो रहा है। राइट। या तो हुआ है तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या तो वो सर्जरी करेगा या मैं तो मर जाऊँ, या तो मुझे कुछ अलग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देंगे तो उसमें तकलीफ होगी। तो डरने की बात नहीं है। पहली बात जो हम सबसे कहते हैं, आपसे भी कहेंगे, खर्रा, तंबाकू, गुटखा बंद करो। बिल्कुल, हम तो खाते ही नहीं। डॉक्टर जो सलाह देते हैं आपको, डेंटिस्ट जो सलाह देते हैं, जी जी,
उसका आप पालन करो। बिल्कुल। ओरल कैविटी को आप एक बार आईने में देखो, उसको बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। कुछ अल्सर Okay. दिख रहा है क्या, कुछ घाव दिख रहा है क्या, या तो कुछ जख्म है वो भरी नहीं रही है मुंह की, दैट इज सम सिम्टम्स ऑफ योर ओरल कैंसर जो बोल सकते हैं। तो फिर आप वो देखते हो तो उसका पालन होता है, उसका आप बायोप्सी लेते हैं हम जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फिर हम उनको बायोप्सी लेने के बाद कंफर्म करते हैं कौन सा कैंसर है, फिर उसके हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में वही है जो है, जितना इफेक्टेड पार्ट है उसको निकालो, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के लिए भेजो और उसका ट्रीटमेंट संभव है। पर फिर से वही है, फिगर में या फेस में थोड़ा सा डिसफिगरमेंट आ जाता है तो फिर उसका इलाज उसके हिसाब से करना पड़ता है। पर उसमें पेशेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बोलते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आपका मुंह थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर कीमोथेरेपी वजह से आपके बाल चले जाएंगे, वो सब समस्या का कारण है, फिर उसका ट्रीटमेंट संभव है। सर, शरद पवार साहब जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उन्हें जो हुआ है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जो उनकी जो एक जो फेस है या उनका जो जबड़ा है, उनका एक ऑपरेशन भी होता, क्या कारण हो सकता था? वो वही जो कारण आपको बताया, जो मुंह का कैंसर है उसमें आपका चेहरा बराबर दिखेगा नहीं, तो सेम सर्जरी उन्होंने भी की है। उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सेलिब्रिटी हो या कोई हो, उससे कोई बच नहीं सकता, डिसीज किसी को छोड़ता नहीं है बस। तो उसका इलाज संभव है, पर थोड़ा सा चेहरे में कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है। ट्रीटमेंट वही है, खर्रा खाने तंबाकू खाने से, जिसमें भी निकोटीन का सेवन किया है उसमें वो होता ही होता है 90% पेशेंट में। तो उसका हम जबड़ा निकाल देते हैं, फिर उसको फीडिंग, फिर दूसरा जबड़ा लगाना वो भी संभव है। फिर वो पर खर्चीला काम होता है, खर्चे का काम होता है, तो वो ट्रीटमेंट संभव है। पर वही है, मैं दर्शकों से यही करना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। आप तंबाकू खर्रा उसका सेवन बंद करो। जी बिल्कुल। डॉक्टर मयूर गावंडे साहब ने, सौरभ, आपके सवाल का जवाब दे दिया, और सर ने ये कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, क्योंकि जब भी कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आने का हमें एहसास होता है, हमने उसी समय में उसका इलाज करना ज़रूरी है, या वो जो समस्या जो उभर कर सामने आने वाली है वो समस्या को आने ही ना दे। क्योंकि यदि हम सड़क पे चल रहे हैं, अगर हमारे सामने में कहीं कीचड़ है, तो हमें जब कीचड़ दिख रहा है तो हम कीचड़ को लांघ के जा सकते हैं या साइड से निकल सकते हैं, लेकिन उसी के ऊपर में चलेंगे तो यकीनन कीचड़ तो पाँव में लगेगा ही। ठीक उसी प्रकार से हम गुटखा खाते हैं, स्मोक करते हैं, या फिर मावा, जर्दा, जो भी तंबाकू जन्य जो पदार्थ होते हैं, केमिकल्स युक्त जो पदार्थ होते हैं, अगर वो खाते हैं तो यकीनन हमारा जबड़ा पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिससे हमारा लाइफ भी उसी डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ सकता है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, इसका पालन होना बेहद ज़रूरी है। सर, हमारे बड़ा ताजाबाद से एक हमारे दूसरे दर्शक हमसे जुड़ चुके थे, उनका ये सवाल था, उमेद, उनका नाम उमेद अली, उमेद सैयद अली। उनका ये कहना था कि सर जब आए तो उनके जो बाल हैं, उनके बाल वे गंजे होने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, काफ़ी कगार पे बाल निकल चुके हैं, वे गंजे कुछ हो भी सकते हैं, अधिकतर बाल गए। तो उन्होंने, जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर मयूर गावंडे साहब तो एक डेंटिस्ट हो, बेहतर डेंटिस्ट है और हेयर ट्रांसप्लांट के बेहतरीन सर्जन भी है, तो उनसे सर ये सवाल ज़रूर पूछना, ऐसा उनका एक था बात। तो सर आप हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जन तो हो, इसके बारे में क्या जानकारी दोगे? किस प्रकार से हमने ट्रांसप्लांट करना चाहिए? हमारे जो बाल जो होते हैं वो हेयर को कैसा मजबूत रख सकते हैं? जी देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को आर्टिफिशियली बाल लगाते नहीं हैं। जो पेशेंट के बाल है उसी को निकाल के वहीं पे बाल लगाते हैं जी, जिसको हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर बोलते हैं। राइट। सर्जरी इसलिए बोलते हैं कि वो एक दिन की प्रोसीजर है जिसमें थोड़ा सा ब्लड निकलता है, तो इसके लिए सर्जरी बोलते हैं। ओके। पर आजकल की समस्या यही है कि पेशेंट हमको बोलते हैं हेलमेट की वजह से या तो डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। राइट। लेडीज़ या जेंट्स दोनों में वही प्रॉब्लम है। यंग एज में बाल चले जाना किसी को पसंद नहीं है, तो उसी के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। उसमें इसका दूसरा इलाज जो भी है, मतलब आप पेशेंट का ब्लड निकाल के PRP भी कर सकते हो, जिसमें बालों की जो डेंसिटी रहती है, बालों की लंबाई रहती है, वो बढ़ती है। जी। सो
ये ऐसे सर्जरीज, ऐसा प्रोसीजर भी हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। कहीं डेंटिस्ट या कहीं डॉक्टर बोलते हैं कि ये इलाज या ये डेंटल डॉक्टर कैसे करते हैं, पर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में ये इलाज करना हमारे लिए, हमारे जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस में दिया गया है, तो उसका इलाज भी हम हमारे यहाँ करते हैं। सर, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई काफ़ी काम में अपने व्यस्त रहता है, और जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट की जब बात होती है तो हमने ऐसा भी सुना है कि जिस पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट करना है उसके पहले तो गंजा रहता है, लेकिन बाकी के बाल पूरी तरह से निकाल दिए जाते हैं। तो तकरीबन कितने महीनों में उसके वो बाल फिर से नए सिरे से आ सकते हैं? देखिए, वो बाल अपने ही हैं, या आप उसको पूरा गंजा करने का ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ से बाल ले रहे हैं उसके लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट से निकालने पड़ते हैं, उसके लिए वो बाल पूरा ट्रिम करना ज़रूरी है। उसको 0 डिग्री ट्रिम बोलते हैं। फिर हम एक एक बाल निकाल के उसको प्रिजर्व करते हैं, फिर जहाँ लगाना है वहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी वही है कि जो बाल आपने लगाए उसका थोड़ा कुछ आपको प्रिकॉशंस लेनी है, मतलब आपको इसमें धूप में नहीं जाना है, या तो कुछ जहाँ डस्ट होती है तो डैंड्रफ से आपको प्रिवेंट करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वही बाल झड़ेंगे और फिर नए बाल आएंगे। उसके लिए कम से कम जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बोला गया है कि 4 से 6 महीने में आपको नए बाल आना चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस रहती है नॉर्मल, वो फॉलो करना है। केमिकल यूज़ नहीं करना है, जो आजकल डाई वगैरह यूज़ करते हैं उसका थोड़ा सा कम करना है, तो आपके बाल वही रहेंगे और आप फॉलोअप रखोगे, मतलब डॉक्टर के पास दिखाते रहोगे, बिल्कुल, तो आप गंजे तो बिल्कुल नहीं दिखोगे। बिल्कुल गंजे तो, और गंजा दिखना किसे पसंद है? किसी को भी गंजा दिखना कतई पसंद नहीं है, क्योंकि हम अक्सर फिल्में देखते थे, अमिताभ बच्चन साहब की जैसे बात हो, और उनके जो हेयर स्टाइल होती थी, हर किसी को लगता था कि मैं भी अमिताभ बच्चन जैसे करूं, और उस दौर में लोग भी किया करते थे। मगर उनमें एक किरदार विलन का था, शेट्टी, और शेट्टी एक विलन थे और जो काफ़ी गंजे थे। और आज के तारीख में हेयर की इतनी समस्या है कि अमिताभ बच्चन कम और शेट्टी इस शहर में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद आपको आपके सवाल का जवाब इस समय में, कैसे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, किस प्रकार की वे ट्रीटमेंट होती है, कितना समय लगता है और कितना महत्वपूर्ण होता है अपने चेहरे की सुंदरता बरकरार रखने के लिए, अपने हेयर जो होते हैं वो उसको रखने के लिए, और उसका किस प्रकार से उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए और उसको कितने अच्छे से रखा जाए ताकि बाल और मुस्कान ये दोनों ऐसी चीज़ें होती है कि जिससे चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आज आप हमारे कारा स्टूडियो में आए और तमाम हमारे दर्शकों के काफ़ी अच्छे सवाल के जवाब आपने दिए। जाते जाते इस कार्यक्रम के अंत में एक सवाल आपसे हम कारा न्यूज़ के तमाम लाखों दर्शकों की ओर से हम करना चाहते कि सर, आप कारा न्यूज़ के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे और सुन भी रहे, उन्हें क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे डॉक्टर मयूर गावंडे साहब? जी, आजकल की भागदौड़ के दौर जो दुनिया में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए जो 10 मिनट 15 मिनट निकाल सकते हो तो वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर और डेंटिस्ट के पास आप प्रॉपर फॉलोअप रखोगे या तो कुछ सलाह लोगे तो वो आपको ही काम में आने वाली है। दांत रहना ज़रूरी है ताकि आपका खाने पीने का सेवन बराबर हो, ताकि आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो स्टमक बोलते हैं उस पर कोई दिक्कत ना आए, तो आपका सेवन ही आपको आपके इलाजों से बचा सकता है। तो प्रिवेंशन इज़ क्योर जो बोलते हैं वो फॉलो करना चाहिए, और जो समस्या है उसका निराकरण होता है, चाहे वो कोई भी प्रोसीजर हो, तो उसका आप बराबर पालन करोगे तो कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी इलाज संभव है। तो दर्शकों, हमने देखा कि इस समय में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए शहर के एक ऐसे डेंटिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर मयूर गावंडे साहब आए थे। उन्होंने हर सवाल के सटीक जवाब भी दिए और मार्गदर्शन के तौर पर आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। आप भी सर के मार्गदर्शन पे यदि इम्प्लीमेंट अमल करते हो तो यकीनन आपके आपके बाल भी अच्छे हो सकते हैं, और आपके टेढ़े मेढ़े दांत हो या फिर आपका जबड़ा कुछ फ्रैक्चर किसी का भी हुआ हो तो आपके दांत भी सुचारू ढंग से अच्छे करने का कामकाज डॉक्टर मयूर गावंडे साहब करते हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा कहा है कि कोई भी समस्या आने से पहले, निर्माण होने से पहले यदि उसका मार्ग निकाला जाए
तो यकीनन आने वाली समस्या आएगी ही नहीं। और यही कामकाज है, हम सबको इस पर अमल करना होगा। और ये काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन सर आज आपने किया। खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए आज विशेष तौर पे हमने आपको निमंत्रित भी किया और आपने समय में समय निकाल के आज यहाँ पे आए और हमारे लाखों दर्शकों को जो काफ़ी अच्छी जानकारी दी। मैं खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए आज कारा न्यूज़ के स्टूडियो में आप आए, इसलिए मैं तहे दिल से मेरे लाखों दर्शकों की ओर से, हमारे चेयरपर्सन की ओर से और साथ ही साथ मेरे पूरे स्टाफ की ओर से और पूरे कारा न्यूज़ एंटायर टीम की ओर से मैं आपको ये फूलों का गुलदस्ता देके आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने मुझे अनुमति दी, आपके स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब स्टाफ का। सिंसियर एक्नॉलेज टू आवर यूर कौन है चेयरपर्सन ऑल secretary and all the staff, video person and all एंटायर टीम। entire Yeah, team. yeah, yeah. Thank you so much. बिल्कुल, थैंक यू वंस अगेन। हम भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। Thank you. तो दर्शकों, आप थे आज के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में खास तौर पे आए हुए शहर के एक ऐसे डेंटल विशेषज्ञ डॉक्टर मयूर गावंडे साहब, जो आज खास मुलाकात इस प्रोग्राम में है। हेयर ट्रांसप्लांट से लेके तो अपने दांतों की रक्षा कैसे की जाए, दांतों को किस तरह से अच्छा रखा जाए, इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अगली बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में और डॉक्टर.com इस कार्यक्रम में हम आपको फिर से एक ऐसे किसी विषय को लेकर नए डॉक्टर से हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए संजय मिरे को इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल कारा न्यूज़ का डॉक्टर.com खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।